आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के रोबोटिक म्यूल्स के बारे में। आप सभी को याद होगा इनिशियली जब इंडियन आर्मी की तरफ से 2 साल पहले ये प्रोसेस इनिशिएट किया गया था, तो सबसे पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी की तरफ से ये प्रोसेस इनिशिएट किया गया है। अब लगभग 2 साल के बाद में इंडियन आर्मी की तरफ से आने वाले इंडियन आर्मी डे में इन रोबोटिक म्यूल्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा और ये म्यूल्स परेड में पार्टिसिपेट करेंगे। वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकी क्षमताओं के बारे में और फिर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे 2 ऐसी ओपिनियंस के बारे में जहां पर कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी को क्या इस तरीके के सिस्टम्स की आवश्यकता है, स्पेसिफिकली तब जब इंडियन आर्मी की तरफ से अपने स्टैंडर्ड इशू जैसे कि हेलमेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, कामोफ्लाज और असॉल्ट राइफल्स को पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज नहीं किया है। एक एंगल और भी है जिसके बारे में यहाँ पर बात करना जरूरी है और वो एंगल है मेक इन इंडिया का। सबसे पहले यहाँ पर ये चीज समझ लीजिए कि ये म्यूल पूरी तरीके से भारत में डिजाइन नहीं किए गए हैं। ये एक अमेरिकन कंपनी के म्यूल्स हैं जिनको भारत में असेंबल किया जा रहा है। इस अमेरिकन कंपनी का नाम है घोस्ट रोबोटिक्स और जो इंडियन कंपनी इनको भारत में असेंबल कर रही है उसका नाम है एरो आर्क। सबसे पहले इस म्यूल की बात कर लेते हैं। इसका नाम है विजन 60 और ये एक मीडियम साइज का रोबोटिक म्यूल है जिसका वजन 51 किलोग्राम्स का है। ये -45 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक की टेम्परेचर में सस्टेन कर सकता है। इसकी टॉप स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड की है। ऑपरेटर से ये मैक्सिमम 10 किलोमीटर की दूरी पर ऑपरेट कर सकता है। अगर मैक्सिमम पावर रन टाइम की बात की जाए तो ये 3 घंटे तक दौड़ सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 10 किलोग्राम की है, लेकिन इसके इंडियन पार्टनर की तरफ से क्लेम किया जाता है कि यह 12 किलोग्राम का मैक्सिमम पेलोड कैरी कर सकता है। इसके अलावा इसको काफी आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है क्योंकि इसकी असेंबली और डीअसेंबली में केवल 15 मिनट का समय लगता है। अगर यूजेज की बात की जाए तो ये सिस्टम हर तरीके की टेरेन में काफी आसानी से ऑपरेट कर सकता है और जिस तरीके की टेरेन में इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है वहां पर अगर आपको सामने की ओर सर्वेलेंस के लिए इसको आगे भेजना पड़े तो वहां पर जितना ह्यूमन एफर्ट लगेगा उसकी कंपैरिजन में काफी कम एफर्ट के साथ में आप उस तरीके का रोल कर पाएंगे। रही बात इन्फेंट्री अपग्रेड की, तो वहां पर भारतीय थल सेना की तरफ से काम किया जा रहा है। हाँ, कुछ जगहों पर चीजों में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन फ्रंटलाइन सोल्जर्स के लिए 6R716 आ चुकी हैं, AK203 की डिलीवरी शुरू हो चुकी है, SMPP की बुलेट प्रूफ जैकेट्स आ रही हैं, MKU और दूसरी कंपनीज के हेलमेट्स पहुंच रहे हैं और इन सभी चीजों के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट भी बनाए जा रहे हैं। यानी कि ये प्रोसेस ट्रैक पर है और चीजें चल रही हैं। हाँ, इसमें स्पीड लाने की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं और अगर प्रोग्रेस हो रही है तो उसको बंद करने की आवश्यकता है। आप सभी को याद होगा पिछले आर्मी डे के दौरान इंडियन आर्मी की तरफ से अपने स्वार्म ड्रोन्स डेमोन्स्ट्रेट किए गए थे और उस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनीज बन चुकी हैं जो अब ड्रोन स्वार्म्स बना सकती हैं। शुरुआती ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो भारतीय थल सेना ने अपने बेड़े में शामिल किए थे उनमें से कुछ इंडिया में असेंबल किए गए थे, कुछ बाहर से डायरेक्टली एक्वायर किए गए थे और इन सिस्टम्स के आ जाने के बाद में इंडियन आर्म फोर्सेस को समझ में आया था एग्जैक्टली ये किस तरीके से यूज किए जाते हैं, इनका यूज केस क्या है, इनमें किस तरीके की क्षमताएं होनी चाहिए और फिर इंडस्ट्री के साथ में इनको पूरी तरीके से भारत में बनाया गया। यहाँ पर भी इस समय ये सिस्टम पूरी तरीके से भारत में केवल असेंबल किया जा रहा है और बेसिकली यहाँ पर घोस्ट रोबोटिक का सिस्टम भारत आता है और भारत में केवल असेंबल करके इंडियन आर्मी को दिया जाता है। लेकिन अभी के लिए भारतीय थल सेना को एक नई क्षमता मिल रही है और एक नई इंडस्ट्री को मच नीडेड कैपिटल मिल रहा है जिसका यूज करके आने वाले समय में वो एक बेहतर सिस्टम बना सकते हैं। इसके अलावा अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो मार्केट से ड्राइव आउट हो जाएंगे और दूसरे प्लेयर्स उनको रिप्लेस कर देंगे। देखिए, DRDO की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि वो छोटे सिस्टम्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे और भारत सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से DRDO इस सेगमेंट से अपने आप को अलग रख रहे हैं। ये सेगमेंट पूरी तरीके से भारत के स्टार्टअप्स के लिए छोड़ दिया गया है और कई इंडियन कंपनीज इस समय अपने रोबोटिक म्यूल्स के ऊपर काम कर रही हैं, जिनमें से कुछ पूरी तरीके से इंडिया में डिजाइन और डेवलप किए जा रहे हैं। इसके अलावा इन कुछ इनिशियल यूनिट्स को इंडियन आर्मी की तरफ से इंडक्ट किया गया है और इनको अलग अलग जगहों पर ले जाकर इंडियन आर्मी की तरफ से टेस्ट करके देखा जाएगा कि किस तरीके के ऑपरेशंस इनकी मदद से किए जा सकते हैं और एक बार इनको लेकर जब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डेवलप हो जाएंगे तो फिर एस्टिमेट किया जाएगा कि कितने ऐसे सिस्टम्स की आवश्यकता है और फिर इंडियन इंडस्ट्री को एंगेज करके इसके फर्दर ऑर्डर्स दिए जाएंगे। एनीवेज, पहले छोटे ड्रोन्स, फिर उनका स्वार्म, उसके बाद उनके काउंटर मेजर सिस्टम और अब ये रोबोटिक म्यूल्स ये दिखाता है कि इंडियन आर्मी की तरफ से नई टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब किया जा रहा है। पर्सनली मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये भारतीय थल सेना को बेहतर क्षमताएं देगी जिससे बहुत सारे ऐसे मिशन है जहां पर थ्रेट सोल्जर्स और K9 के ऊपर से हटेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।